हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, चैनल पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और समझते हैं करना क्या है। तो यहाँ पर आपको एक सॉलिड दे रखा है और वो सॉलिड का जो शेप है बच्चों, उसने क्या कहा है कि ये कोन की शक्ल में, और इस कोन के ऊपर, कोन जो है ना उसको स्टैंड किया गया है, मतलब खड़ा किया गया है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। हिंदी में अगर समझे अपन तो क्या बोला है, एक आपको शंकु को अर्धगोले के ऊपर रखना है। अब इसके बाद उसने क्या कहा है कि इसका जो रेडियस है दोनों का, अब किन दोनों का, कोन का और हेमिस्फीयर का, मतलब शंकु और अर्धगोले का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। और इसके अलावा आपसे कहा है कि जो कोन है ना, जो शंकु है, उसकी जो हाइट है बच्चों, वो इक्वल है किसके, रेडियस के। शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई जो है वो त्रिज्या के बराबर है, ये भी आपको दे रखा है। इसकी हेल्प से बच्चों सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते, तो ये जो गिवन है उसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, फिर देखते इसके अंदर करना क्या है। तो जैसा कि बच्चों डायग्राम देख सकते हैं, आपको कोन को हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, मतलब जो शंकु उसको अर्धगोले पे रखा गया है। दोनों की रेडियस जो है, त्रिज्या, वो 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर। तो इस कहानी को देखो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए बच्चों, इसमें करना क्या था, तो इसने कहा है कि इसका वॉल्यूम निकालना है आपको, वो भी पाई की टर्म्स में, मतलब पाई के पदों में आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। तो मतलब वॉल्यूम को इस तरह से निकालो कि पाई की शक्ल में वो आए। तो देखिए बच्चों, वॉल्यूम निकालेंगे अब अपन। तो वॉल्यूम में देखो क्या क्या दिख रहा है आपको। वॉल्यूम का मतलब आपको पता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो जगह घेरता है, उसको अपन वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो बच्चों, एक तो ये ऊपर की जगह घेरेगा और एक ये नीचे की जगह घेरेगा। ऊपर जो जगह घेरेगा ना, वो कोन की शक्ल में घेरेगा, मतलब शंकु की शक्ल में, और नीचे हेमिस्फीयर की शक्ल में, मतलब अर्धगोले की शक्ल में ये जगह घेरने वाला है। तो कहने का मतलब इसका पूरे का जो वॉल्यूम निकलेगा, तो इन दोनों के वॉल्यूम को अपन प्लस कर देंगे, दोनों के आयतन को प्लस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और पाई की जगह आपको पाई ही रखना है, क्योंकि पाई की शक्ल में आपको आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों को अपन प्लस कर देंगे। तो पहले इस कहानी को लिखते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने दोनों का वॉल्यूम प्लस करना है। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो हेमिस्फीयर होता है अर्धगोला, उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों में पाई और आर स्क्वायर आ रहा है, मतलब यहाँ पर आर क्यूब है, लेकिन आर स्क्वायर यहाँ से भी निकल सकता है। तो पाई आर स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए नीचे दोनों में 3 आ रहा है, तो बच्चों में नीचे से 3 कॉमन निकाल लेता हूँ। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 1। तो 1/3 यहाँ कॉमन निकालेंगे, क्योंकि ऊपर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या कॉमन निकालेंगे, 1 नंबर में। और नीचे से तो 3 कॉमन आ ही रहा है। तो देखो बच्चों, 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एज बचा यहाँ पर। देखो बच्चों, 3 से 3 कट गया, और 1 से 2 जो है वो 2 बार ही कटेगा। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर में से 3 पावर में से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचेगा, आर बचेगा। ये आपके पास वैल्यू आई। अब देखो बच्चों, वैल्यू रख के सोल्व करते हैं। पाई की जगह पाई रहने देना है। आर आपको पता है कितना है, 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर इसके बाद बच्चों एच 1 है, 2 इंटू आर भी आपके पास 1 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। 1/3 एज इट इज, 1 के स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है, और 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही आएगा आपके पास। ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 प्लस करेंगे तो बच्चों 3 आएगा। तो यहाँ 3 बना, ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया। 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, आपके पास पाई बचेगा, और सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है आपका आंसर है। ध्यान रखना बच्चों, पाई की शक्ल में था तो पाई में ही रखना पड़ेगा। और बच्चों सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि जब भी वॉल्यूम निकालते, आयतन निकालते, तो जो यूनिट होती है, जो भी इकाई होती है, वो पावर 3 की शक्ल में आती है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बच्चों कंप्लीट होता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है रचेल, ठीक है। वो एक मॉडल तैयार करने के लिए बोलती है बच्चों को, और वो जो मॉडल है ना बच्चों, वो कुछ इस तरह से, मतलब उसका जो शेप है, उसकी जो शक्ल है, वो कुछ इस तरह से कि उसका बीच वाला हिस्सा तो सिलेंड्रिकल है, मतलब बेलनाकार है, और उसके जो दोनों एंड्स है, मतलब जो दोनों सिरे हैं लास्ट वाले, उन पर शंकु को लगाया गया है। ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ इस तरह से, बीच वाला हिस्सा तो अपन को सिलेंड्रिकल शक्ल बनाना है। लो बच्चों, बीच वाला शक्ल जो है वो सिलेंड्रिकल आ गया। अब उसने कहा कि इधर और इधर दोनों एंड्स पर अपन को कोन को जोड़ना है, मतलब शंकु को अपन को जोड़ देना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये मैंने शंकु को जोड़ दिया। ठीक है।
अब इसके बाद देखो क्या कहा है कि ये जो मॉडल तैयार हुआ ना, इसका जो डायमीटर है मतलब व्यास जो है वो कितना है बच्चों, 3 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 3 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो टोटल लेंथ है, जो कुल लंबाई है बच्चों यहां से यहां तक की, वो कितनी रहेगी बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ये इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। देख सकते हैं डायमीटर 3 है और जो लेंथ है वो 12 है। अब इसके बाद उसने क्या कहा है, इसके जो दोनों साइड पर जो कोण जुड़े हुए हैं, जो शंकु जुड़े हुए हैं, इनकी ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है बच्चों। क्या दे रखी है, हाइट। और हाइट आपको पता है बच्चों यहाँ से यहाँ तक की होती है, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी। अब ये कितनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, आप कहोगे सर ये हाइट कैसे है, तो बच्चों सीधी सी बात है, ये लेटा हुआ है इसलिए आपको लंबाई की शक्ल दिख रही होगी, लेंथ की शक्ल। लेकिन इसको अगर मैं यूं खड़ा कर देता हूं तो ये हाइट बन जाएगी। ध्यान रखना, जब भी कोई चीज लेट रहती है तो लेंथ रहती है, लंबाई रहती है, लेकिन उसको खड़ा करते हुए क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास ये तो मिल ही गया। अब यहाँ देखना आप कि ये जो बीच वाला पार्ट है, इसकी लंबाई कितनी होगी, मतलब हाइट कितनी होगी, वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपके ये 2 है और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, 2 है। ठीक है, देख सकते हैं 2 और ये भी 2। अब बच्चों जो बचा रह जाएगा वो बीच वाला ही तो कहलाएगा। अब आपको पता है कि पूरा का पूरा 12 है, 12 में से 2 ये है और 2 ही ये है, तो ये अंदर वाला कितना बचेगा, तो 12 में से आपको ये वाला 2 और ये वाला 2 माइनस कर देना है। जैसे आप माइनस करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट मिलेगा 8। तो यहाँ पर आपको सिलेंडर जो है, मतलब जो बेलन है, उसकी भी हाइट मिल चुकी है, उसकी भी ऊंचाई मिल चुकी है। अब आपसे कहा है कि इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो बच्चों देखो, वॉल्यूम निकालने से पहले आप देखो जो जो आपको गिवन उसको लिखते हैं। सबसे पहले डायमीटर दे रखा है अपन को, डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों व्यास, तो व्यास लिख लेना है यहाँ पर, कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब इसकी मदद से अपन रेडियस निकालेंगे, मतलब त्रिज्या। तो आर आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। कट नहीं रहा है तो छोड़ दो, आगे कट जाएगा, तो यहाँ पर रहने देते हैं। इसके अलावा बच्चों अपन को यहाँ पर हाइट देखो, दो दो हाइट है, यहाँ पर दो दो हाइट है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मैं हाइट ऑफ कौन लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, या फिर ऐसा कर लेते हैं, टोटल लेंथ अपन यहाँ लिख लेते हैं। टोटल लेंथ को हिंदी में बच्चों बोलते हैं कुल लंबाई। कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हाइट ऑफ कौन दे रखा है, शंकु की ऊंचाई जिसे आप बोलते हैं हिंदी में। तो बच्चों शंकु की ऊंचाई, इसको मैं h1 नाम दे देता हूँ, क्योंकि दो दो हाइट है यहाँ पर, दो दो ऊंचाई है, तो h1 नाम दे देता हूँ। कितनी है, 2 सेंटीमीटर। बच्चों ये आपको मिल गया, तो अब आप सिलेंडर की भी ऊंचाई निकाल लोगे, हाइट निकाल लोगे। तो यहाँ निकालते अपन हाइट ऑफ सिलेंडर, हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, बेलन की ऊंचाई। अब इसको नाम देंगे अपन h2। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 12 था, ये पूरा जो 12 था, इसमें से 2 बार 2 को माइनस करना है। तो बच्चों माइनस करेंगे 2 बार 2 को, तो ये 2 बार 2 को माइनस करना है, मतलब दोनों को प्लस करके माइनस करना। तो कितना जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम में आप यहाँ क्या लिखोगे, व्यास, यहाँ लिखोगे कुल लंबाई, यहाँ लिखोगे शंकु की ऊंचाई, यहाँ लिखोगे बेलन की ऊंचाई। ठीक है, ये आपको मिल चुका है। अब अपन को निकालना है इसका वॉल्यूम। तो देखिए बच्चों, इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, हिंदी में क्या लिखोगे, मॉडल का आयतन। अब इसको निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे, मतलब बेलन का। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों अपन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हिंदी में क्या लिखोगे, बेलन का आयतन। फिर इसमें प्लस करोगे बच्चों, कितने कोण यहाँ पर है, कितने शंकु यहाँ पर, तो आप कहोगे सर 2 है, तो 2 कोण का वॉल्यूम भी इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों अपन वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखते हैं। तो बच्चों सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और कोण का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों का जो हाइट है वो अलग अलग है। तो सिलेंडर का जो हाइट है वो तो होता है h2, और जो कोण का हाइट है अपन ने जो माना है वो है h1। ठीक है, अगर मैं h1 h2 नहीं ना देता तो बच्चों आप इसको कॉमन निकाल लेते, और कॉमन निकालते तो गलती होती। अब यहाँ तक लिख दिया। अब बच्चों मैंने यहाँ पर जो वॉल्यूम लिखा ना कोण का, वो एक ही का ही लिखा है। यहाँ पर कितने का निकालना था, 2 का। तो 2 का निकालने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालते, तो पाई और आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा रह जाएगा h2। यहाँ पर बच्चों 2 into 1 2 बनेगा, और नीचे 3 ये बचा रह गया। पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया, h1 यहाँ बचा रह गया। वैल्यू रखते हैं बच्चों, पाई की जगह 22/7, आर का स्क्वायर देख सकते हैं कितना है, 3/2। स्क्वायर है तो 2 बार यहाँ अपन लिख देते 3/2 को। फिर ब्रैकेट के अंदर गए बच्चों, तो h2 की बात कर रहे हैं, तो h2 देख सकते हैं कितना है बच्चों, 8।
प्लस 2/3। H1 की बात करें तो H1 कितना है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ ये कट रहा है 11 बार। अब क्या क्या बचा उसको यहाँ लिखते हैं, तो देखो 11 को 3 से इंटू करेंगे 33 बनेगा, 33 को 3 से इंटू करेंगे तो 99 बनेगा। नीचे बात करते तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 14 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों कट नहीं रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो अपन क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो 2 2 जा कितना हो जाता है बच्चों 4 और अपॉन में 3 चल रहा है। अब ब्रैकेट का मतलब अपन को ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो नीचे 1 लगा देते हैं। अब एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो 99/14 और एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 1 से 3 कटेगा 3 बार, 3 को ऊपर इंटू करेंगे तो 24। 3 से 3 कटेगा एक बार, 1 को ऊपर इंटू करेंगे तो 4 आ जाएगा। बच्चों दोनों को प्लस करते हैं, तो 99/14 और ब्रैकेट हटेगा बच्चों तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, प्लस करने पर 28 नीचे 3। आप देखेंगे 14 से 28 दो बार कट जाता है, और 3 से 99 33 टाइम कट जाता है। बचा करेगा 33 और मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 66। अब ये क्या निकला है वॉल्यूम, आयतन निकला है, तो यूनिट क्या लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या है बच्चों आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है, नोट कीजिए बच्चों। और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।